हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम होम लोन ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। ईएमआई कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझना होंगी। बहुत से लोग ये जानते होंगे पहले से, लेकिन मैं क्योंकि मेरा टाइटल ही ईएमआई कैलकुलेशन फ्रॉम स्क्रैच है, वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि वो जब घर के लिए लोन लेते हैं बैंक से या किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं। इवन वो ये तक नहीं जानते कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट क्या चीज़ है। तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ईएमआई है क्या? ईएमआई है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, के एक बैलेंस्ड पेमेंट है जो पर मंथ हमें देनी है आखिर तक। ये डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं। एक फ़िक्स्ड पेमेंट है जो हम एक जो मकरूज़ है वो कर्ज़ा देने वाले को एक मखसूस डेट तक देता रहता है, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होती है और प्रिंसिपल भी। ईएमआई कम्बिनेशन है 3-4 चीज़ों का, जिसमें पहले ही है इंटरेस्ट या मार्कअप भी कह सकते हैं, दूसरा है प्रिंसिपल अमाउंट, जितनी अमाउंट का हम लोन लिए, तीसरा है टेन्योर पीरियड और मैच्योरिटी पीरियड, जितने सालों के लिए हमने लिया है वो हमारे मैच्योरिटी पीरियड होगा, उसमें टोटल अमाउंट ऑफ लोन जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल शामिल होता है। जब भी हम किसी बैंक को कोई पैसा देते हैं किसी फ़िक्स टाइम के लिए, जैसे सेविंग अकाउंट होते हैं हमारे, उस पर बैंक हमारे पैसे को सिर्फ अपने पास रखता नहीं है, इस्तेमाल करता है। उस इस्तेमाल करने पे जो हमें वो प्रॉफिट देता है, जो अमाउंट देता है, उसको हम प्रॉफिट ऑन डिपॉज़िट कहते हैं। और उसी के बरक्स जो अमाउंट हम बैंक से लोन लेते हैं और उस लोन को यूज़ करने पे जो बैंक हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, उसको मार्कअप या इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट या मार्कअप वो परसेंटेज में होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी मखसूस वक्त के लिए। रही बात प्रिंसिपल अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट है जो हम बैंक से लोन लेते हैं। सपोज़ मुझे घर बनाना है, मुझे घर के लिए एक लोन चाहिए, तो वो 30-40-50 लाख जो मैं लूँगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। टेन्योर सेम वे, अगर मैंने वो लोन 40 लाख लिया है तो कितने सालों में मैंने बैंक को पे बैक करना है, वो 20 साल हो सकते हैं, 30 साल, 50 साल हो सकते हैं। वो 20 या 50 साल टेन्योर कहलाएंगे, मैच्योरिटी पीरियड कहलाएंगे। तो हम इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल अमाउंट को, अपना रेट को और टाइम को, जो टेन्योर है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, जिससे हम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, इसी को मैनिपुलेट करके, हम उलट पुलट करके कोई भी चीज़ जो मिसिंग है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ताकि मैनुअली कैलकुलेट करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सलमान साहब ने $6500 या $6500 बैंक से उधार लिया है 5% पे, जिस पे वो 5% इंटरेस्ट देगा उस अमाउंट को यूज़ करने के लिए 2 सालों में। आप चाहते हैं कि आप इसमें इंटरेस्ट कितना हमें लग रहा है 2 सालों में, और टोटल अमाउंट हम कितनी पे करेंगे 2 सालों में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय R&T। तो प्रिंसिपल अमाउंट 6500 है, रेट है, इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 2 साल। तो मार्कअप कितना हुआ? 6500 मल्टीप्लाई बाय 5%, क्योंकि ये 5% है, आउट ऑफ 100% है, इसलिए इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला में। मल्टीप्लाई बाय ज़रब देंगे 2 से, तो $650 आ गया मार्कअप। ये टोटल मार्कअप है जो 2 सालों में हमने बैंक को पे करना है, प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 6500 है। जब हम इन दोनों अमाउंटों को टोटल करेंगे तो $7150 हमने बैंक को टोटल पे करने हैं 2 सालों में। अब हम ईयरली देखें कि पर ईयर हमें टोटल कितना पे करना पड़ेगा, वो $3575 है। इसको डिवाइड करेंगे 2, और इसी को अगर हम टोटल मंथ्स, नंबर ऑफ़ मंथ्स जो कि 2 सालों के 24 मंथ बनते हैं, 24 महीनों पे इसको तकसीम कर देंगे तो हमारे पास $298 पर मंथ पेमेंट आएगी। इसी को ही हम EMI कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, के बराबर एक मखसूस अमाउंट हर मंथ हमने पे करनी है। तो ये थी EMI, या जिस तरह इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम चलेंगे कि EMI को हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फर्स्ट ऑफ़ ऑल
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला है हमने। इसमें मैं लिखता हूँ अमाउंट जो मैं उधार ले रहा हूँ, टेन्योर जितने सालों के लिए, महीनों के लिए ले रहा हूँ, इंटरेस्ट या हम मार्कअप भी कह सकते हैं, वो कितना है। तो सपोज़ मैंने घर बनाना है और मैंने 50 लाख लिया है कच्चा घर बनाने के लिए बैंक से, और वो बैंक ने हमें दिया है 20 ईयर्स के लिए। तो बैंक ने कहा है कि 8% हम इंटरेस्ट इसको एनुअली देंगे। तो हमारी ईएमआई कितनी होगी? ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेल में यूज़ करते हैं बिल्ट इन फंक्शन, पीएमटी फंक्शन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल वर्क कैसे करता है। एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शंस और फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला लगाने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा इक्वल साइन, या प्लस साइन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सपोज़ मैं इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, स्टार्स प्रेस करेंगे कीबोर्ड से जो ज़रब देने के लिए होता है, तो वो कह रहा है कि 8% जो है वो 4 लाख रुपया है। इसी में इक्वल साइन भी प्रेस करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ दोबारा इसी से, तो वही जवाब आएगा। तो इक्वल या प्लस साइन लिख के हम एक्सेल में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इक्वल करता हूँ। अब हम यूज़ करेंगे बिल्ट इन फंक्शन जो कि पीएमटी हमें नंबर ऑफ़ पेमेंट्स बताता है कि अमाउंट ऑफ पेमेंट बताता है, जो ईच पेमेंट हम कितनी अमाउंट की करेंगे। तो रेट है 8%, लेकिन ये सालाना है, इसको तकसीम करेंगे 12 पे तो पर मंथ रेट आ जाएगा। आगे है NPER जो कि है नंबर ऑफ़ पीरियड्स। नंबर ऑफ़ पीरियड, ये तो सालाना नंबर ऑफ़ पीरियड 20 हैं, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से तो हमारे टोटल मंथ नंबर ऑफ़ मंथ्स आ जाएंगे। PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, जो हमारे पास मौजूदा वैल्यू जो बैंक से हम ले रहे हैं वो 50 लाख रुपया है, ये है। ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और प्रेस एंटर करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। इसमें हमने एक चीज़ का इजाफा करना है, प्रेजेंट वैल्यू के साथ माइनस साइन करना है ताकि वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए। तो 41,822 रुपये है जो हमने हर महीने पे करनी है। कितने मंथ पे करनी है वो मैंने आपको बताया कि 20 साल ज़रबे 12 मंथ प्रेस करेंगे, 240 मंथ हमने वो 41,822 डॉलर पे करना है, या उसको रुपये भी कह सकते हैं आप कोई भी करेंसी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो हमने टोटल अमाउंट कितनी पे की 20 सालों में वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू ये पर मंथ है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स, इंटर किया तो हमने तकरीबन 1,37,281 डॉलर या रुपए हमने पे करने हैं 20 सालों में। तो इसमें हमने अगर देखना हो कि हमारी इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, उसके लिए हम एक चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम मंथ वाइज कैलकुलेशन करेंगे। मंथ एंड कैन से यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखते हैं कि इंटरेस्ट हमने कितना पे कर दिया है और प्रिंसिपल भी कितना पे कर दिया है पेड। और जो प्रिंसिपल पेएबल है, जो हमारे पास हर मंथ के एंड पे बैलेंस बच रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम देखेंगे। तो पहला मंथ में लेता हूँ, दूसरा और तीसरा। पहले मंथ में टोटल अमाउंट हमारी जो हमने अभी लिया है वो करंट अमाउंट है। इंटरेस्ट कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8% से तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो इस मंथ हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12 पे, तो मंथली हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, टोटल हमारी पर मंथ पेमेंट अगर इतनी है, इसमें से हम माइनस कर दें इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 33,333 है, तो रिमेनिंग हमारी आ गई प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 8,499 डॉलर या रुपीज़ है। तो बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट जो रिमेनिंग हमने पे करनी है वो कितनी है। टोटल अगर हमने 50 लाख लिया है और उसमें हमने 8,499
डॉलर या रुपीज़ अभी पे कर दिया है फर्स्ट मंथ पे, तो रिमेनिंग हमने इतनी अमाउंट और पे करनी है, जो कि है 49,91,000। इसी को हम दूसरे मंथ के स्टार्ट में ले आएंगे इस तरह, और इसी पे अगेन हम यही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट द इंटरेस्ट रेट, ये सालाना है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 पे, और टोटल इंटरेस्ट अगर ये है तो प्रिंसिपल अमाउंट हुई हमारी 41,822 रुपये पर मंथ हम पे कर रहे हैं EMI, इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी ये बच गई जो प्रिंसिपल हमने पे की। तो बैलेंस प्रिंसिपल कितना है, जो स्टार्ट में था वो ये इतना है, और माइनस जो इस मंथ हमने पे किया 8,545 रुपये, तो रिमेनिंग 49,82,966 डॉलर या रुपीज़ हमने पे करना है। अब मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मंथ्स हैं टोटल उनको 240 पे ले जाता हूँ। 240 मंथ हमारे टोटल 20 इयर्स के बनते हैं। तो इसी फार्मूले को जब हम कॉपी करके 240 मंथ पे पेस्ट करेंगे तो हमारी टोटल जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है हर महीने की वो आती जाएगी, और बैलेंस पेबल भी आता जाएगा। अगर हम लास्ट मंथ पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो यहाँ वैल्यू ज़ीरो हो गई, मींस कि ये फार्मूला ठीक है, हमने टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो पे कर दी है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली है वो ये है कि एक हाफ़ ड्यूरेशन में जो आलमोस्ट बनता है 120 मंथ आलमोस्ट, हम देखेंगे कि तकरीबन हमारी जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है वो बराबर हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखने वाली है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है, क्योंकि अमाउंट जो लोन जितना ज़्यादा अरसे के लिए होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। ये देखें यहाँ लास्ट मंथ्स में कितना कम इंटरेस्ट है, जबकि 41,545 डॉलर प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट अमाउंट जो इतनी है। अब यहाँ कुछ बातें जो डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम अगर इसी का इंटरेस्ट का टोटल करते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करता हूँ तो सम का फार्मूला लग गया, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 50 लाख ही है और इंटरेस्ट अमाउंट भी 50,37,000 समथिंग है। अगर यहीं पे मैं टेन्योर हम इसी अमाउंट को अगर 10 साल में वापस करें तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी हम 50,37,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 10 साल करूँगा तो हमने टोटल जो पेमेंट करनी है 20 इयर्स में, आपने देखा कि हमने टोटल पेमेंट्स करनी थी 1,37,281, जबकि अगर यही पेमेंट हम 10 सालों में करें तो 72,79,656 डॉलर हमने पे करना है टोटल में। और इसी तरह 20 इयर्स में जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है वो 50,37,281 है, लेकिन अगर वही पेमेंट हम अगर 10 साल में, सपोज़ आप जॉब होल्डर हैं या कोई बिजनेसमैन है, आपके पास अगर फौरी 8-10 लाख जल्दी आ गया, आपने वो टोटल में प्री पेमेंट कर दी EMI के लिए, होम लोन के लिए, तो आपको उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। ये नेगेटिव वैल्यूज़ को छोड़ के हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ज़ीरो हो रहा है, यहाँ से टोटल किया तो अब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 22,46,322। इससे मुराद ये है कि हमने तकरीबन 28 लाख इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा।
तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं जल्दी तो आप वो जल्दी पेमेंट करेंगे। इससे आपको कम से कम हाफ़ से ज़्यादा इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। पहले हम 50 लाख पे कर रहे थे 20 सालों में, अगर हम 10 सालों में पेमेंट करते हैं तो वही हम 28 लाख कम इंटरेस्ट पे करेंगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 20 की बजाय हम इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा करते हैं, सपोज़ 10%, तो हमारी EMI भी बढ़ जाती है। नहीं, 20 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट 10% करते हैं तो पहले EMI 41,000 थी, अब 48,000 होगी। तो टोटल पेमेंट भी हमें कितनी ज़्यादा करनी पड़ रही है, जो कि है 1,15,00,000। पहले हमें देना पड़ा था टोटल 1 करोड़, 15 लाख इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आपके पास जब भी पैसे आएँ आप उसको प्री पेमेंट कर दें, ताकि आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़े और आपकी जो लोन है वो प्री पेमेंट भी जल्दी देना पड़े। क्योंकि इंटरेस्ट एक कर्ज है जो खा जाता है बिज़नेस को भी और समाज को भी। तो जितना जल्दी हो सके इससे निजात हासिल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।